तो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है और उसके अंदर एक क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, मतलब एक साइंटिस्ट थे यूलर या फिर हिंदी में आयलर ऐसे करके बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया था, मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको क्या करने जा रहे हैं हम अब। पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल्स तो हमने पढ़ लिए, सारे डिफरेंशिएशन उससे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आयलर ने क्या किया था, एक ऐसी थ्योरम दी जो कि होमोजीनियस फंक्शंस पे लगती थी और उससे क्या होता था, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती थी। तो हम अब आयलर की प्रमेय पढ़ करके और ये देखेंगे कि वो क्या तरीका है जिससे कि क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नहीं इजीली हो जाएगा, जो होमोजीनियस फंक्शंस होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे इससे। तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा होमोजीनियस फंक्शंस क्या होंगे, होमोजीनियस फंक्शन किस तरह से टेस्ट किए जाते हैं, किस तरह से पता किए जाते हैं होमोजीनियस फंक्शन। फिर ऑयलर ने उस पर क्या थ्योरम दी, और जब इसने थ्योरम दे दी तो उस थ्योरम का प्रूफ, हालांकि कुछ कहते हैं कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको सिलेबस में होना चाहिए, क्योंकि ऑयलर के प्रूफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है उन्होंने थ्योरम न प्रूफ करके उसका क्वेश्चन ही दे दिया अगर इन जनरल, तो भी आप मना नहीं कर सकते कि हाँ ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका आयलर के प्रमेय का प्रूफ इतना हम आज देख पाएंगे, फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम कल नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने बताया था ना नोटेशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसलिए उनमें कहीं खो ना जाएँ, तो इसलिए चीज़ों पर पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरसरी नज़र से देख लिया हाँ ये थ्योरम में लगा देंगे हम जो भी है, और पता लगा बाद में जो है वो जब बारीकी आएंगी तो फिर उसमें आप फंस जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए सबसे पहले समघात फलन क्या होते हैं, कैसे उनकी टेस्टिंग करी जाती, कैसे पता करोगे कि ये समघात फलन है। तो समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन, लिखिए इसमें ऐसा फलन जिसमें प्रत्येक पद की घात समान हो, कॉमा समघाती फलन कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है समान घात होनी चाहिए। नीचे लिखिए, अतः यदि मेरे पास अगर एक फंक्शन है इस तरह का f(x,y), मतलब दो वेरिएबल में फंक्शन है, यानी कि हम उसको शॉर्ट में u भी कह सकते हैं। x y में एक फंक्शन है जिसको कंबाइंडली u कह रहे हैं, मतलब आप ये भी कह सकते हो u इज इक्वल टू f(x,y), मतलब u x y का फंक्शन है। मान लिया इसका पहला टर्म a0 x टू द पावर n है। जब हम अगले टर्म पे चलते हैं तो a1 x टू द पावर n-1, ये कम हो जाता है लेकिन एक y आ जाता है इसके साथ, दो वेरिएबल है ना x y। तो देखिए इसकी टर्म क्या है, इसकी पावर क्या है, x टू द पावर n, वेरिएबल्स की पावर। दूसरे में देखिए x की पावर एक कम हुई लेकिन y की एक पावर आ गई, तो टोटल मिला के वेरिएबल्स की पावर कितनी रही, 2 ही रही, मतलब सॉरी n ही रही, n-1 है, ये 1 है, तो टोटल मिला के n ही रही पावर। ऐसे ही दूसरा लिखेंगे नेक्स्ट, a2 x टू द पावर n-2, यहाँ से 2 कम किए लेकिन y के 2 आ गए, तो टोटल मिला के n ही रहा। तो पावर ऑफ ईच टर्म जो है वो आपकी सेम चल रही है, प्लस सो ऑन करते करते प्लस लास्ट में अगर हम पहुंच जाएं सबसे, तो an x टू द पावर n-n, तो जानते हैं x टू द पावर n-n और y की पावर n हो जाएगी। देखिए 2 होता है तो 2 यहाँ भी रहता है, 2 यहाँ भी रहता है, तो अगर आपका पास an है तो n यहाँ भी रहा माइनस में और y की पावर भी n रहा, तो x टू द पावर n-n यानी कि x टू द पावर 0 यानी कि 1 और y टू द पावर n, लास्ट टर्म केवल इतना बचेगा। इससे पीछे वाला का टर्म लिखना चाहते हो आप तो वो an-1 इससे कम हो जाएगा, x टू द पावर n में से n यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे एक कम सब्ट्रैक्ट करिए, n-1, ध्यान दीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो। और y टू द पावर क्या होगा, जो पावर यहाँ होती है वही यहाँ होती है, और y टू द पावर भी n-1 होगा। थोड़ा जगह कम थी मेरे पास इसलिए घिच पिच हो गया है, आप समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा मिटा के लिख दूँ जैसा बताएं आप। ध्यान दीजिए 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, n-1 है तो यहाँ पे भी n-1, यहाँ पे भी n-1, n है तो x टू द पावर n-1 वहाँ भी n और y टू द पावर n। वो तो अलग बात थी कि x टू द पावर n-n जो है वो 0 हो गया, वो सॉरी 1 हो गया। तो इसमें हर टर्म के, ईच टर्म, कोई भी टर्म आप देख लें, तो इसमें कोई भी टर्म आप ले लें, चाहे x टू द पावर n ले लें, चाहे ये लास्ट वाला ले लें, टोटल वेरिएबल्स की पावर जो है n है, तो ये आपका फंक्शन जो है वो हो समघात फलन की कैटेगरी में आएगा। यदि इतना इतना हो तो u को x तथा y में, इन दो वेरिएबल्स में समघात है, x तथा y में n घात का, जितनी आपकी ये बन रही है हर टर्म की वो सेम ही बनेगी, n घात का समघाती फलन कहते हैं। समघाती कौन है, ये फंक्शन है,
किन किन वेरिएबल्स में समघाती है, तो एक्स वाई में समघाती है। हो सकता है 3 में भी हो, 4 में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद n घात का समघाती है और कितनी घात में समघात है, तो वह n घात में है। 3-4 चीज़ें देखिए पता लग रही हैं इसमें से। हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। उसके बाद फंक्शन जो है समघाती कहा जाएगा। किन किन वेरिएबल्स में समघाती है, तो एक्स वाई में समघाती है। और कितनी पावर का समघात है, तो n घात का समघात है। अब इसका ज़रा दूसरा फॉर्मेट भी लिख के देख लेते हैं, अनदर फॉर्मेट, क्योंकि जो आयलर ने थ्योरम दी थी वो दूसरे फॉर्मेट के ऊपर दी थी। राइट साइड में x टू द पावर n अगर हम कॉमन ले लें, देखिए टेकिंग x टू द पावर n कॉमन इन RHS, तो देखिए क्या बचेगा। तो एफ एक्स वाई यानी कि u, यानी कि इसको लिख सकते हो आप x टू द पावर n कॉमन a0 प्लस a1। देखिए x टू द पावर n अगर आपने कॉमन लिया यानी कि x टू द पावर n से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे बात, x टू द पावर n नहीं मिल रहा है ना, या साफ साफ नहीं दिख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप x टू द पावर n से चुपचाप डिवाइड कर दीजिए। सॉल्व होके देखिए क्या आएगा, ये नीचे चला जाएगा अगर, तो आप देखिए n से n कट जाएगा, पावर -1 की +1 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे y/x बचेगा। ये श्योर हो लीजिए, यहाँ पे x टू द पावर n से डिवाइड किया है मैंने, मतलब x टू द पावर n कॉमन लिया है, तो हर टर्म में x टू द पावर n डिवाइड होता चला जाएगा। लास्ट वाले में भी x टू द पावर n डिवाइड हो जाएगा। अगले वाले में देखिए अब क्या होगा, +a2, अब यहाँ पे नीचे ले जाओगे n कट जाएगा 2 y² प्लस ऐसी सी ऑन करके लास्ट वाला टर्म जो लिखेंगे जाके हम an y टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n। देखिए अगर वो होमोजीनियस है फंक्शन तो y ऊपर आएगा तो x भी नीचे आएगा 1 पावर, इसमें 2 पावर नीचे आएंगी, इसमें 3 पावर नीचे आएंगी, और लास्ट वाले में n पावर नीचे आएंगी, इसी सेम पावर ऊपर नीचे आएंगी। एक्चुअली अपने घात तो बाहर कर ली ना n, तो अंदर अब हर घात 0 0 बची हैं सबकी। इस लाइन को ध्यान से देखिए, अंदर हर टर्म की घात 0 है, वेरिएबल कुछ नहीं है, y और x सिंगल पावर है, वो कट जाएगी, y² x² 2 पावर कटेंगी, तो अंदर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं बची, सारी घात बाहर आ गई है। तो ये तरीका जो है वो इस तरीके से कॉमन लेने से क्या होता है, हमें सारी घातें टोटल मिला के आगे दिखने लगती हैं कितनी हैं। तो इसको मैं फिर शॉर्ट में अब जनरलाइज्ड वे में ये लिख सकता हूँ, ये पूरा फंक्शन जो है आप ऐसे समझिए कि y/x का एक्सप्रेशन है ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x टू द पावर n बाहर a0 प्लस a1 y/x प्लस a2 y/x का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an y/x टू द पावर n। कहने का मतलब है अंदर जो है वेरिएबल्स जो हैं वो हमेशा मिलेंगे आपको, तो डिफरेंट y/x की फॉर्मेट में ही मिलेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x टू द पावर n फाई y/x, और लेफ्ट साइड में क्या चलता था, u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई या u इज इक्वल टू इतना। ये आपका जो फॉर्मेट आता है ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट आपको क्या क्या बताता है, ये फॉर्मेट बताता है कि अंदर कोई पावर नहीं है, y/x है ना, मतलब अंदर कोई पावर नहीं है, सारी की सारी पावर कहाँ भरी हुई है, वो x की पावर n, यानी कि केवल आप इस नंबर को अगर देख लो तो आपको फंक्शन की घात यानी कि समघाती फलन की कितनी घात है वो पता लग जाएगा। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, ये फॉर्मेट क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फॉर्मेट इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि सीधे x की पावर जो यहाँ n है वो आपको बता देगी कि फंक्शन का समघात तो है, लेकिन समघात होने के बाद उसकी घात कितनी है, 2 घात में समघात है, 3 घात में समघात है, जैसे ये n घात में समघात था, ऐसे ही आपके पास सिंपल आ सकते हैं 2 घात में 3 घात में समघात। जहाँ नीचे लिख दीजिए, जहाँ 5y/x y/x में फंक्शन है, y/x का फलन है, ऐसे लिख दो। नीचे लिख दीजिए हमने जो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला, अतः x तथा y में, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा, x तथा y में nवें घात के समघात फलन को इक्वेशन नंबर 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखिए जरा, कुछ समघात फलनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। नंबर 1 है जैसे u इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन x प्लस वाई। तो अब आप समघात ऐसे कैसे पहचानोगे कि ये 2 है, ये 2 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ऐसे नहीं पता लगेगा आपको, ठीक है ना। आप क्या करोगे, ऊपर से x² कॉमन लिया तो 1 प्लस y/x y²/x², नीचे आपने x कॉमन लिया 1 प्लस y/x, ये x बचा केवल, और अंदर देखिए क्या बचा, ऊपर 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर, कंबाइन करके लिख लीजिए, नीचे 1 प्लस y/x। कहने का मतलब ये है कि अब अंदर केवल y/x ही बचा है और कोई वेरिएबल नहीं बचा हुआ है।
तो ये आपका x इंटू 5y/x। तो इस फॉर्मेट में लाके आपको क्या पता लगा कि आपका जो फंक्शन है y/x फॉर्मेट में है, इसका मतलब ये समघात है। एक तो ये चीज़ पता लगी। दूसरा, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y वेरिएबल हैं, ये पता लग गया आपको। और तीसरा, आपको ये भी पता लग गया कि जो समघात की पावर है, घात, वो कितनी है। x⁻, देखिए 1 है यहाँ पे, तो किस एक घात में समघात है। ये ध्यान से देख लीजिए कि कितनी घात में समघात है, वो एक घात में समघात है। x और y का फंक्शन है, और y/x फॉर्मेट में लाके आपको समघात होने का भी टेस्टिंग पता लग गई। किसी भी फंक्शन को अगर आप इस फॉर्मेट में ला पाते हैं तो वो समघात है, अगर नहीं ला पाते हैं तो फिर वो नहीं समघात है। जितना मेहनत आप यहाँ कर लेंगे, क्वेश्चन उतने ही ईजी होते चले जाएंगे, उतना ही क्वेश्चन आपको घुमा नहीं पाएगा। अभी अगर मान लिया क्यूब होता यहाँ और xy होता, तो क्यूब बाहर आता, x बाहर आता, x² बनता जा करके, x² में फिर 2 घात में समघात हो जाता। दूसरा एग्जांपल लिखिए, u = sin इनवर्स, ये आपका x + y अपॉन √x + √y। ये देखिए, एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने करी है कि साइन इनवर्स वगैरह जैसी चीज़ें दे दी हैं, और दूसरी प्रॉब्लम हमने ये करी है कि x + y और अपॉन √x + y है। तो देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन इनवर्स दिक्कत कर रहा, आप इधर लेफ्ट में ले लो। साइन u = x + y अपॉन √x + √y। अब आपका फंक्शन जैसे u समघात होता था, तो u समघात नहीं आएगा यहाँ पे। अगर ये आया तो पूरा का पूरा साइन u समघात आएगा। तो अभी देखते हैं समघात है कि नहीं। हम x ऊपर से कॉमन लेते हैं तो 1 + y/x, और नीचे से √x कॉमन ले लेते हैं तो 1 + √y/x। तो देखिए, अंदर जो है जहाँ भी है वो तो y/x ही है। तो ये √x से √x कट गया, तो √x बचा, और 1 + y/x अपॉन 1 + √y/x। ये जो ब्रैकेट लगा रहे हैं ना हम, ये जो ब्रैकेट लगा रहे हैं इस तरह से अंदर y/x के ऊपर, हम दिखाना चाहते हैं कि y/x एज ए एंटिटी है, मतलब एक पूरा का टर्म है, पूरा का पूरा एक चीज़ है, और उसी से ताकि साफ साफ दिख जाए कि हाँ y/x में वो समघात है। तो ये अंदर देखिए, sin u = आ जाएगा √x और 5y/x। इसका मतलब क्या इम्प्लाइज दैट sin u आपका क्या है, समघात है। ध्यान दीजिए, u नहीं है, sin u समघात है। और कितनी पावर, घात कितनी है इसकी, तो x की पावर हाफ है, तो हाफ घात है इसकी। और वेरिएबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, x और y। तो हमारा sin u फंक्शन x y वेरिएबल में हाफ घात का समघात फलन है। ये तीनों चीज़ें आप निकाल पा रहे हैं इससे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल पा रहे हैं तो बताइए हमें। हो सकता है किसी बच्चे ने इसको पहले भी पढ़ रखा हो, अपने आप स्टडी कर ली हो। बहुत अच्छी बात होती है कि अपने आप स्टडी कर लें इस चीज़ को, या कोई बच्चे ने पुराने नोट्स ले रखे हों, उनसे भी स्टडी कर ली हो। लेकिन जब आप हमसे पढ़ें तो उस आधे घंटे, उस पौन घंटे के लिए पूरा कंट्रोल हमें दे दें। मतलब हम आपके ब्रेन को गाइड करेंगे उस टाइम पे कि किस तरह से क्या होना है। तब उसके बाद आप प्रीवियस नॉलेज और इस नॉलेज को मिला करके अपने कंसेप्ट्स बना लें। देखो, इसमें रिपीट ये है कि u = sin इनवर्स, केवल ये फंक्शन था जो ये sin इनवर्स, इसकी वजह से हम अंदर से कुछ पता नहीं कर पाते, इस फॉर्मेट में नहीं ला पाते। तो वो जो प्रॉब्लम थी साइन, वो हमने बाहर कर ली, इधर लेफ्ट में ले आए, तो वो sin इनवर्स साइन बन गया। अब अंदर हमने x और √x कॉमन लिए, नीचे ऊपर नीचे कट कुट के √x यहाँ आ गया, और नीचे अंदर y/x के फंक्शन आ गए। तो यहाँ देखिए, y/x के फंक्शन में 5y/x रख दिया, और sin u = तो हमारा ये पूरा फंक्शन, केवल u नहीं कहेंगे हम समघात, sin u समघात कहेंगे, और उसकी घात हाफ है। और किन वेरिएबल्स में, किन किन वेरिएबल्स में समघात है, x और y वेरिएबल, मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो x और y इन्वॉल्व है। कुछ बातें लिख लीजिए इसमें, नोट फर्स्ट लिखिए, समघात फलन 2 से अधिक चरों का भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में तब कैसे लिखेंगे, u(f(x,y,z), u = नीचे लिख दीजिए f(x,y,z) = फॉर्मेट क्या बनेगा, जब आप x⁻n कॉमन ले लोगे बाहर, तो अंदर जो है वो फंक्शन जो बनेगा उसमें जहाँ जहाँ y रहा होगा तो वहाँ तो y/x रहेगा, और जहाँ जहाँ z रहा होगा वहाँ पे भी आपने x कॉमन ले लिया तो z/x। इस फॉर्मेट में आएगा तब वो जा करके भाई x भी मौजूद होगा अंदर, y भी मौजूद होगा, z भी मौजूद होगा। यही तो हुआ 3 वेरिएबल का फंक्शन। 3 वेरिएबल का फंक्शन का मतलब यही हुआ जा करके कि 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी, x3 y या इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो जब आप x कॉमन ले लोगे तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ तो y/x बन जाएगा, और जहाँ जहाँ z होगा वहाँ z/x बन जाएगा। और इस n की जो n पावर आ रही है, इससे आपको पता लग जाएगा कितनी घात का समघात है वो। अब देखिए, समघात फलन के बारे में जितना जानना था हमने जान लिया।
अब आते हैं आयलर की प्रमेय पे। हेडिंग डालिए आयलर की प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। हालांकि इन क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी करा जा सकता है, लेकिन इसके थ्रू करने पे वो बहुत आसान हो जाते हैं। पेपर में कह भी देते हैं आयलर की प्रमेय से सिद्ध करिए। लिखिए यदि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, कोई हमारे पास समघाती फलन है। यदि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक्स तथा y में nवें घात का समघात फलन है, तो आयलर के प्रमेय के अनुसार, देखिए ये चीज़ अगर निकालनी पड़े आपको, रिस्ट्रिक्टेड हैं हम, रेस्ट्रिक्टेड हैं कि यही काम अगर करना हो आपको, तो अगर हम रेस्ट्रिक्टेड हैं इस काम के लिए कि आपको यही चीज़ निकालनी है बस, और कुछ ज़्यादा उसमें नहीं कर पाएंगे। इसी में कुछ फेरबदल करके कुछ और कर दे वो अलग एक अलग बात है, लेकिन बस इतना x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इनका अगर टोटल करें तो आपको कुछ करने की डिफ्रेंशिएशन कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपका एन यू हो जाता है। u मतलब वही फंक्शन और n मतलब कौन सी घात का फंक्शन है, वो जब आप उस y बाई एक्स वाले फॉर्मेट में रख दोगे तो आपको n सीधे सीधे पता लग जाएगा। वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको यही क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करना होता तो पहले आप क्या करते, डेल यू बाई डेल एक्स निकालते, ठीक है ना, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालते, अलग इक्वेशन बनती, फिर इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करते तो राइट साइड में भी x से मल्टीप्लाई होता, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें आप y से मल्टीप्लाई करते तब राइट साइड में मल्टीप्लाई होता, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर आप 1 और 2 को जोड़ते, सॉल्व करते, तब जाके कहीं एडजस्ट होकर एन यू आता। ये सब काम करने की बजाय डायरेक्ट यूलर ने बता दिया कि अगर आपको x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई चाहिए तो वो डायरेक्ट एन यू से अप्लाई आ जाएगा। ये याद करना है बिल्कुल, हमेशा हर एक को याद रहना चाहिए। अब आज हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करेंगे। प्रूफ देख लीजिए इसका, हेडिंग डालिए प्रूफ। मेरे को क्या प्रूफ करना है मैं कोने में लिख देता हूँ, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। तो मेरा टारगेट रहेगा मैं कैसे भी डेल यू बाई डेल एक्स करूँ, मतलब आप समझ लीजिए क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है और आपके पास वो आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था यूलर का थ्योरम कभी कभी लिखा रहता है कि सिलेबस में नहीं है, केवल फॉर्मूला है, लेकिन अगर वो परफॉर्म करने को कह देंगे उस चीज़ को तो आपने वैसे क्वेश्चंस भी कर रखे होंगे और मेथड में ये जनरल में आप सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा आपका। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट प्रूफ नहीं है कि वो लेवल हाई है और आपके उसमें नहीं आ सकता, मना करते हुए भी वो आ सकता है। तो प्रूफ में देखिए मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये एक फंक्शन मान लिया हमने, और इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n 5y बाई एक्स। इस फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट भी कर रखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस फॉर्मेट में आने का मतलब है कि वो समघात है। अब देखिए पहला काम क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स निकाले ना पहले, तो x से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि ये चाहिए ना मुझे, वही बताएगा आपको कि क्या करना है आपने। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, पहले तो चुपचाप आप जो है वो u की वैल्यू रख दीजिए, x टू द पावर n 5y बाई एक्स। मैंने कहा था जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है एक पॉज लीजिए और देखिए कि क्या कहाँ कौन डिफरेंशिएट होगा। तो डेल बाई डेल एक्स में देखिए अब x कहाँ है, यहाँ पे भी है x और यहाँ पे भी है x, दोनों जगह x है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई वाला फर्स्ट सेकंड फंक्शन वाला, फर्स्ट फंक्शन ये बन जाएगा, सेकंड ये बन जाएगा। मुझे बताइए समझ आ रहा है आपको कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल में वैल्यू में चल रहा है ना, तो इसलिए देखने में इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आप श्योर हो जाइए कि जो कर रहे हैं काम वो सही कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आपको कारण पता होना चाहिए उसका। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट तो x टू द पावर n हो गया, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो फाई का जो है वो एक बार तो हम y बाई एक्स मान के ही कर देंगे, फाई डैश, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन आए भाई एग्जैक्टली हम वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक जनरल फंक्शन है, अंदर पता नहीं क्या होगा। तो फाई डैश एक्स का मतलब वो डिफरेंशिएशन हमने एक बार कर दिया और एक बार मुझे y बाई एक्स को और करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और उस टाइम पे जब आप ट्रीट करेंगे मतलब मैं मुझे डेल बाई डेल एक्स ऑफ y बाई एक्स और करना पड़ेगा एक बार। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड यानी कि 5y बाई एक्स एंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ x टू द पावर n। मुझे बताइए इस लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पर सारा दिमाग लगेगा आपका। हाँ बिल्कुल, -1/x², ठीक है। x टू द पावर n 5 डैश y बाई एक्स
y कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, और -1/x² इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल वाला हो जाएगा, प्लस 5y/x, और ये आपका nxn-1 हो जाएगा। ये चीज़ आपकी हो जाएगी -x⁴n इंटू y/x² 5-y/x प्लस nxn-1 5y/x। x मल्टीप्लाई भी तो करना है, वो भी काम कर ही देते हैं साथ में लगे हाथों। मल्टीप्लाइंग बाई ये del u/del x चल रहा है, मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका x del u/del x इज इक्वल टू x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना। तो x जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या होगा, एक x बचेगा बस, माइनस एक x बचा, वो ऊपर ले आओ, x⁴n-1 y 5-y/x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x⁴n-1 है, एक x मल्टीप्लाई में होगा तो x⁴n ही हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं प्लस x⁴n nx⁴n 5y/x। इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, ये x मल्टीप्लाई किया है तो x² को केवल एक x कट गया तो x, समझ रहे हैं आप, x बचा वो ऊपर लेगा x⁴n-1 होगा, और यहाँ पे x⁴n-1 का x⁴n मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसके बाद del u/del y होगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट अगेन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, y पार्शली, तो ये हो जाएगा del u/del y। चुपचाप पहले जो है हम क्या करेंगे, u की वैल्यू रख देंगे। u कितना है आपका वहाँ पे x⁴n और 5y/x। अब देखिए क्या यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगेगा, क्यों, मुझे बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सोचिए। जो मैं इतने दिन से सिखा रहा हूँ, कल देख दो क्लास से, वो चीज़ देखिए, क्या हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन करेंगे कि नहीं। हाँ, इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन नहीं होगा, सही बता रहे हैं लोग कि देखिए फर्स्ट सेकंड फंक्शन क्यों नहीं होगा, y केवल कहाँ है, y केवल वहाँ है, ठीक है ना। तो इसलिए x⁴n यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। यही चीज़ें जो है ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सोच लिया करिए। और तब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका x⁴n कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, और फाई का क्या होगा, फाई डैश, एक बार तो हम y/x मान के ही सब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और एक बार del y ऑफ y/x और करेंगे। इसमें देखिए आपका y/x, x पार्शियल है तो y का यही है बस, और तो नीचे वो है तो 1/x बच जाएगा बस, x⁴n 5-y/x, और यहाँ पर आपका y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे आप, तो नहीं सॉरी x कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे केवल 1/x बचेगा। ये x यहाँ पे ले आइए, तो ये x⁴n-1 5-y/x बचेगा। अभी हम इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई y बोथ साइड। इसे मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए होगा बाद में, है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाई y बोथ साइड, तो क्या आपका y del u/del y इज इक्वल टू आ जाएगा x⁴n-1 y 5-y/x। इक्वेशन नंबर थर्ड। देख रहे हैं आप, ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम आई है यहाँ। जैसे ही आप इनको जोड़ोगे दोनों को, यानी कि लेफ़्ट साइड तैयार करोगे, आपके ये दोनों टर्म कट जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, तो x del u/del x प्लस y del u/del y इज इक्वल टू -x⁴n-1 y 5-y/x प्लस nx⁴n 5y/x माइनस नहीं प्लस x⁴n-1 y 5-y/x। ये पूरा का पूरा मिला के इससे कट गया। ये इज इक्वल टू आता है n इंटू x⁴n 5y/x, और ये x⁴n 5y/x क्या था, यही तो u था, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो ये आपका n इंटू यू आ गया, और यहाँ पर x del u/del x प्लस y del u/del y। ये हमारा एलर्स थ्योरम प्रूफ होता है। तो इसमें देखिए अंदर कोई भी ऐसा कोई वो नहीं था, कोई छिपा हुआ राज या इस तरह की चीज़ जो आप नहीं कर सकते थे, ये आराम से परफॉर्म कर सकते थे। और इस तरह के इससे टफ तो क्वेश्चन आपने करे भी होंगे। मैं आज इसका वीडियो बना के रिलीज़ भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सिंपल तरीके से होंगे। 11 के बाद 12 से आप ये थ्योरम यूज़ कर सकते हो। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आप और एलर थ्योरम नहीं भी कहता है, और अगर आपको लगता है कि आप उससे आसानी से कर सकते हो, यही चीज़ आपको पूछ रहा है वो, तो आप डायरेक्ट एलर थ्योरम अप्लाई करके काम कर चला सकते हैं अपना। तब आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो
अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होंगे ये आप आज ये प्रिपेयर करिए, आप इसको जो मैंने पढ़ाया है दोबारा से देख लीजिए एक बार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कल करिएगा जब मैं ये क्वेश्चन करवा दूँ आपको, क्योंकि एक ही बार आपने जिन शुरुआत करनी है और वो शुरुआत ठीक तरीके से हो जाएगी तो फिर वो आपके ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप पहले अपने आप देखोगे, आप फिर मैं कुछ समझाऊंगा तो जब पहले कुछ दिमाग में भर जाता है ना तो फिर और उसमें नहीं होता है। अगर आप आधा गिलास पानी पहले से ही भरा है तो फिर आप ज़्यादा पानी नहीं ले पाएंगे किसी से। प्रूफ करने को थोड़ी आता है, हर्षित तैयार कर लेना, तैयार करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएशन के अलावा कोई चीज़ नहीं लगी है इसमें, तो इसलिए आप प्रूफ आ सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं उसको। हालांकि सिलेबस में शायद लिखा है कि केवल इसका स्टेटमेंट, लेकिन प्रूफ करने में ऐसी कोई वो नहीं है अलग बात की आप कह दो कि हाँ ये तो हम कर ही नहीं सकते हम। चलिए तो क्लास ख़त्म करते हैं, बाकी फिर कल देखेंगे शाम को।